हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं अपने चैनल कैरियर क्राफ्टर पर EWS सर्टिफिकेट के बारे में। क्या आप भी जनरल कैटेगरी से हैं और आपकी फैमिली आमदनी कम है तो आप भी EWS के लिए पात्र हैं। आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, चाहे सरकारी नौकरी हो, कॉलेज में एडमिशन हो, EWS का फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं EWS सर्टिफिकेट होता क्या है। बेसिकली EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जिनको अन्य कोई रिजर्वेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला है। तो उनके लिए ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन भारत सरकार ने ऐसे लोगों को 10% आरक्षण देने के लिए फैसला लिया है, चाहे वो नौकरी में हो, कॉलेज में हो या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आइए देखते हैं कौन कौन पात्र है इसके लिए, कौन कौन ले सकता है EWS सर्टिफिकेट। चलिए पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपीज़ से कम है। मीन्स आपका सालाना सभी स्रोतों से आय 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, सपोज आप अभी जॉब नहीं करते हैं और आप जा रहे हैं अपने लिए EWS सर्टिफिकेट बनवाने, तो आपके फादर का जो है इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। आप ध्यान रखिएगा, वहाँ बड़ा कन्फ्यूज़न होता है जब आप अप्लाई करने बैठते हैं तो किसका इनकम सर्टिफिकेट लगाएं। आप अपने फादर या मदर का इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इस पर कंसोलिडेटेड इनकम लिखी होती है जो कि वेरीफाई करता है लेखपाल। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। SC ST या OBC कैटेगरी इसको लेने के लिए अप्लाई नहीं कर सकती है क्योंकि उनको अदर रिजर्वेशन मिला हुआ होता है। तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, ऐसे जनरल कास्ट के लोग जिनकी 5 एकड़ से कम जमीन है वही कर सकते हैं। अगर आपकी 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। कोई भी रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 फीट से बड़ा ना हो। अगर आपका 1100, 1200, 2000, 2500 स्क्वायर फीट है, आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली 1000 से कम स्क्वायर फीट का आपका फ्लैट हो तभी आप एलिजिबल हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट शहरी इलाकों में 100 यार्ड और ग्रामीण इलाकों में 200 यार्ड से ज़्यादा आपका प्लॉट नहीं होना चाहिए। अगर आप ये कंडीशंस पूरा करते हैं तो आप EWS सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हैं। बाकी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे बनवाएं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि आप सब कुछ समझ के आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हो गए, बट कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, सरकारी प्रोसेस है, आप डरते हैं कि कैसे इसमें कितना भागना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं, बहुत इजी गोइंग प्रोसेस है, बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए। ये तुरंत 1 वीक का काम है, हो जाएगा और ये आपको सरकारी नौकरी, आपका ड्रीम कॉलेज, आपकी ड्रीम जॉब लगवा सकता है। ये बहुत जनरल कैटेगरी के लिए ये वरदान समझ लो है। आप अपने नज़दीकी SDM ऑफिस, तहसील या CSC सेंटर पर जाएं। ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे कि अगर आप राजस्थान, MP, दिल्ली के हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप UP से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से, तो यहाँ पर अभी ऑनलाइन सुविधा इसकी नहीं है। अभी हम क्या करें, UP के लिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। मैंने भी अभी हाल ही में बनवाया है अपना EWS सर्टिफिकेट। सबसे पहले आप ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लें। पहला आधार कार्ड, दूसरा इनकम सर्टिफिकेट जैसे मैंने बताया, तीसरा निवास प्रमाण पत्र जिसको आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हो, उसके बाद चौथा प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको खतौनी बताया, आपकी प्लॉट की रजिस्ट्री वगैरह भी, अगर आपके प्लॉट है तो उसका प्रूफ देने के लिए कि आपका 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं है। और चौथा आपको जो है एफिडेविट, वो उसी में आप जब अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पर तहसील में एडवोकेट रहते हैं, वो आपको बता देंगे। एफिडेविट मीन्स शपथ पत्र होता है, उसमें डिटेल्स यही सब लिखी होती हैं और आपके साइन लगते हैं। पासपोर्ट साइज 2 फोटो ले जाइएगा। उसके बाद आप जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे, आपका लेखपाल जो है इसका वेरिफिकेशन करेगा। उसके बाद लेखपाल अपनी रिपोर्ट लगाएगा, फिर SDM के पास जाता है।
एसडीएम भी इसको प्रमाणित करता है। उसके बाद आपकी सारी डिटेल्स अपने सिस्टम में वहाँ सरकारी विभाग में फीड होती है। उसके बाद आपका AWS सर्टिफिकेट बनके तैयार हो जाता है। और AWS सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 साल की होती है। इसको हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ता है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आपको कोई इशू आता है, अगर आप यूपी से हैं, आपको दिक्कत आ रही है, इतना जानकारी होने के बाद भी आपको नहीं बन पा रहा है, लेखपाल आपके वहाँ नहीं इशू कर पा रहे हैं, या अन्य कोई तहसील में दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसका प्रोसेस फिर से समझा दूंगा और मैं आपकी हेल्प भी कर पाऊंगा। और दूसरे भी कई ऑप्शन हैं, जैसे कि आप तहसील में गए, वहाँ पर कई सारे एडवोकेट होते हैं, घूमते रहते हैं कि कोई भी काम हो, तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, बट वो थोड़ी सी हाई फीस चार्ज करते हैं। इस तरह से आप बिना किसी फीस के, आप बिना किसी को पैसे दिए आप बनवा सकते हैं। बट आपको लगता है कि आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आप वहाँ पर भी जा कर के, वो लोग भी एक नॉमिनल सी फीस लेते हैं 400-500 रुपये, उसमें आपको ईजिली बनवा करके सारा चीज़ वो दे देंगे। बाकी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।